में जीवन बने, मंगल मंगल हो। निर्भय वाणी सुन कर के सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने अज्ञान को दूर भगा करके ज्ञान को निर्भय बनाएं। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। सकल दिगंबर जैन समाज प्रीतमपुरा सीपी ब्लॉक दिल्ली की ओर से आचार्य भगवान के चरणों में आशीर्वाद नमोस्तु। और जो भव्य आत्माएं यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद नमोस्तु। आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, इंतजारी घड़ियां हुई समाप्त। आपको सीधे जोड़ रहा हूँ श्रीमती रीना जैन। आए और आकर के अपना आज का पहला प्रश्न करें। श्रीमती रीना जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा नाम रीना जैन, पीतमपुरा दिल्ली से। गुरुदेव, हमारी जो जीवन है, जीवन में बचपन की जो सुई है घड़ी की तरह चलती है, सेकंड की सुई की तरह होती है बचपन। जवानी मिनट की सुई की तरह, और जो बुढ़ापा है वो घंटे की सुई की तरह होता है। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात है। आपका प्रश्न आज पहला प्रश्न है। रीना जी का आशीर्वाद। आपका प्रश्न है कि हमारा जीवन घड़ी की तरह है। जैसे घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट, सेकंड और घंटे की। तो ये कैसे है कि कहा कि बचपना सेकंड की कांटे की तरह है, और जवानी मिनट के, और बुढ़ापा घंटे के कांटे की तरह। इसका मतलब ये है कि देखिए, बचपना इतनी तीव्र गति से भागता है कि पता ही नहीं चलता कि बचपना कब चला गया। उसकी गति भागम भाग बहुत होती बचपना में। बच्चा एक जगह कहीं बैठ नहीं सकता। जैसे सेकंड की सुई कितनी तेज भागती है, उसी प्रकार से बचपना में आदमी हमेशा तेज भागता। उसका समय भी तेज चल रहा है, भाग रहा है, और कब बीत जाता पता नहीं चलता। और दूसरा फिर आता है जवानी। जवानी जो होती है वह मिनट के कांटे की समान है। वो भी भाग रही है, लेकिन दिख भी रही कि वो घिसक रही मिनट का भी कांटा, लेकिन घंटे का कांटा तो पता ही नहीं चलता, बड़ी मुश्किल से घिसकता है। इसी प्रकार से जवानी तो आदमी की कट जाती है, लेकिन बुढ़ापा नहीं कटता है। बुढ़ापे में बस उसको ये लगता है कि ये बहुत समय कैसे कटेगा कैसे कटेगा, ऐसा ही उसका चलता रहता है। इसलिए बुढ़ापे को घंटे की उपमा दी गई है, जवानी को मिनट की, और बचपने को सेकंड की। बीच में ऑनलाइन प्रश्न आया है ब्रह्मचारिणी रिमझिम दीदी, छतरपुर, मध्य प्रदेश, भारत से। उनका प्रश्न ये है, 2-3 दिन पहले आपने अपने प्रवचन में मोक्ष मार्ग को घड़ी की तरह बतलाया था, लेकिन वो घड़ी की तरह क्या है, क्या होना चाहिए, क्या है उसका वर्णन समझाने का प्रयास करिए। प्रश्न आया है रिमझिम छतरपुर से। आशीर्वाद पूरे परिवार को कि मोक्ष मार्ग घड़ी के कांटे की तरह होता है, घड़ी के समान होता है। जैसे अभी ये प्रश्न आया, वैसा इसी से रिलेटेड ये भी प्रश्न आज का है। देखिए, मोक्ष मार्ग में 3 चीजें हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन दिखता नहीं है कि नहीं। सम्यक ज्ञान तब दिखता है जब साधु बोलता है, उपदेश देता है, तब समझ में आता है कि कुछ ज्ञानी है, समझदार है, ज्ञान है। और चारित्र हमेशा दिखता है, महाराज क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, वो हमेशा दिखता रहता। तो देखिए, हमारा सम्यक दर्शन तो घंटे के कांटे के समान है, जो दिखता नहीं है। घड़ी में जो कांटा होता घंटे का घूमता है, पर घूमता हुआ दिखाई नहीं देता। तो सम्यक दर्शन हमारा घंटे के कांटे के समान है। और जो हमारा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वह है मिनट के कांटे के समान। वो थोड़ा खिसक तो रहा है,
जब यूं होता थोड़ा सा, फिर दिखता रुक जा, फिर यूं होता, फिर तो इसी प्रकार साधु जब बोलता है, उपदेश देता है, तो लगता है कि हाँ ये मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन चर्या चारित हमेशा गतिशील बनी रहती है, जो सेकंड के कांटे के समान हमेशा गतिशील है। 1 मिनट भी परिणाम नहीं रोकते हैं, और 1 मिनट भी षड आवश्यक में से कोई भी आवश्यक साधु का रुकता नहीं है। इसलिए वह उनका सेकंड के समान चारित्र होता है। फिर इसमें एक और होता है, एक होते अलार्म का कांटा, हमारे पास इसमें भी लगा है जो घड़ी रखी है। ये अलार्म क्या है? अलार्म जो सोते को जगा दे। तो गुरु हमारे अलार्म का काम करते हैं, जो सोते हुए को भी जगा देते हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग हमारा घड़ी के समान है। आशीर्वाद। आ रही हैं अगला प्रश्न लेकर के। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा श्रीमती अनीता जैन, वाइफ ऑफ प्रवीण कुमार जी जैन, पीतमपुरा सीपी ब्लॉक। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक जीव, एक भव्य, एक अभव्य। तो हमें पता नहीं लगता कौन अभ्य है, कौन मतलब अभव्य है, कौन भव्य है। तो इसका क्या नाम? कैलाश। अच्छा जी, अच्छा। हमारे यहाँ ये दादी कैलाशो जी जिनका नाम है, उन्होंने प्रश्न किया है कि भव्य कौन और अभव्य कौन, ये कैसे समझें, ये समझ में नहीं आता है। सुनिए, भव्य और अभव्य का विषय हम क्षयोपम ज्ञानी का नहीं, एक केवल ज्ञानी का विषय है। यह केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं। लेकिन कुछ क्रियाओं से दिखता है कि ये सम्यक दृष्टि भव्य जीव है। जैसे कि क्रिया को कहें कि जैसे कोई व्यक्ति श्रद्धा रख रहा है, आचरण अच्छा कर रहा है, जिनके अंदर संवेग है अर्थात संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव है, और जो अपने आत्मा के गुणों को अच्छा ग्रहण करने के लिए प्रयास कर रहा है, अपने आत्म तत्व को स्वीकार कर रहा है, ऐसा जो व्यक्ति है वह सम्यक दृष्टि होता, और सम्यक दृष्टि भव्य होता है नियम से। तो जिसके अंदर ये गुण हो कि वह देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपनी आत्म तत्व के प्रति रुचि रखता है, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से भावना प्राप्त करता है, मोक्ष जाने की भावना करता, वो कौन है? भव्य। और ऐसी क्रियाएं देखने में यदि आए तो कह सकते भव्य है। और ये भी 100% नहीं कह सकते कि भव्य, लेकिन इससे अनुमान लगाया जा सकता कि ये भव्य है। दूसरी बात और सुनिए, ऐसा ही प्रश्न आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सामने एक व्यक्ति ने कुंडलपुर में बहुत पहले सन 1900 जब आचार्य श्री 76-77 में पहुंचे वहां कुंडलपुर, तो वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, महाराज श्री मेरी बस जा रही, कल आपका प्रवचन सुना था कि भव्य के ऐसे परिणाम होते, भव्य के ऐसे होते, वंदना करते ऐसे होते, वो ऐसे आत्मा की भावना करता। मेरी तो ऐसी भावना नहीं हुई, मुझे वंदना करते समय ये लगता रहा कि मैं अभव्य तो नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में चलता रहा, मेरे ऐसे परिणाम क्यों नहीं हो रहे। और महाराज श्री हमारी बस हार्न दे रही है और हम 2 मिनट उसको रोक के, हमें 2 मिनट में जल्दी समझा दो, मुझे दमोई जाना है, 11 बज गए हैं। सो आचार्य महाराज ने उनको क्या कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि ऐसी चिंता कि मैं कहीं अभव्य तो नहीं, ऐसी चिंता भव्य को ही होती, अभव्य को नहीं होती है। बस यही है। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही हैं श्रीमती अनीता जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, सीपी ब्लॉक, दिल्ली, भारत। नमस्ते महर्षि, जैसे हम कल चौके में आए तो आपने बोला कि मतलब महाराज जी ने बोला आलू का त्याग करो। तो जैसे हम बच्चों के सामने कहते हैं कि बेटा आलू नहीं खाने हैं, तो वो पूछते हैं उसमें क्या दोष है। तो हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि आलू में क्या दोष है। नमस्ते। देखिए, आलू क्यों नहीं खाना? आलू इसलिए नहीं खाते हैं कि वो जमी कंद है। जैन दर्शन में जमी कंद खाने का त्याग बताया गया है। और जमी कंद में भी जो जमी कंद स्टार्च से युक्त ज्यादा होता है, जैसे आलू में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है, और जब वो स्टार्च युक्त आलू को खाया जाता है
तो वह अल्कोहल में परिवर्तित होता है, फिर वो मादकता पैदा करता है। यद्यपि उसमें शक्तिवर्धक तत्व हैं, मैं मानता हूं, लेकिन और फिर उस जमी कंद में साप्रतिष्ठित प्रत्येक के रूप में अनंत जीव होते हैं। साप्रतिष्ठित प्रत्येक, आलू अपने आप में प्रत्येक वनस्पति का एक है, लेकिन उसके आधार से, उस आलू के आधार से अनंत जीव रहते हैं। और जब उस आलू को उबाला जाता है तो देखिए, कितनी भी तुम पेट भर करके हरी खा लेना, पूरे गांव को खिला देना, तो भी इतनी हिंसा नहीं होती है। चाहे वो लौकी, गिलकी, आलू, वो गिलकी आदि कितने भी वनस्पति आप जो ऊपर दोलायमान होती है, उसमें असंख्यात जीव ही होते हैं। मतलब पूरे भारत में जितनी सब्जी हो गई, उस सब्जी में कितने जीव होंगे? असंख्यात। और एक आलू में कितने होंगे? अनंत। इसलिए कहा गया कि भैया आलू मत खाओ, आप उबालोगे उसमें वो हिंसा होगी, इसलिए कह देते हैं कि बेटा आलू मत खाओ, क्योंकि उसमें हिंसा ज्यादा होती है। परंतु वो सब्जी वनस्पति का है, ध्यान रखना। फिर भी उबालने से उसके जीव निकल जाते हैं, लेकिन मांस में इतने जीव होते हैं कि इस आलू से भी अनंत अनंत अधिक। और उसको अग्नि पर भी रख दो तो भी वो जीव उसके निष्कासित नहीं होते हैं, उसको प्राशुक नहीं कर सकते। और जैसे पेट में जाते हैं उसमें से और जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। तो आलू से भी अनंत गुणे अधिक हिंसा किसमें होती है? मांस में होती है। इसलिए मांस तो सर्वथा अभक्ष्य है ही, लेकिन आलू भी अभक्ष्य कहा गया है जैन दर्शन में। हमारे बीच में श्रीमान प्रवीण कुमार जी जैन, प्रधान जी, सीपी ब्लॉक, पीतमपुरा, दिल्ली, भारत। आए और आकर के अपना प्रश्न करें। गुरु के चरणों में 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सूतक पातक में लोग बाग मंदिर में आ जाते हैं, चटाई यूज़ कर लेते हैं, किसी के साथ बैठ के पूजा कर लेते हैं, चाहे वो बाहर से कर सकते हैं, इसके बावजूद भी जिनाले के अंदर आ जाते हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताएं कि क्या करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, आशीर्वाद। जो कि यहाँ के प्रधान जी हैं और उनकी श्रीमती जी का भी अभी प्रश्न था। आपने भी एक प्रश्न किया है कि जो सूतक पातक होते हैं उसमें लोग मंदिर आते हैं, उसको जैन दर्शन में सूतक पातक को माना गया है कि ये इसका पालन करना चाहिए। अर्थात जब कोई पतन हो जाए उसको पातक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पातक है। उसको सूतक पातक माने सूतक लगा काय का, पातक का, तो सूतक। और शोर सूतक, दो चीजें अलग हो गई। शोर सूतक का अर्थ बच्चे का जन्म जब होता तो वो शोर करता, रोता है। क्या करता है वो? शोर करता है, घर में शोर हो जाता है? तो उसको कहते हैं सूतक। कौन सा? शोर सूतक। बच्चे के जन्म के समय होता है शोर सूतक, और जब कोई मर जाए तो सूतक पातक। माने शोर पहले, उसके बाद में सूतक बाद में किया गया। लेकिन मरने वाले को पहले सूतक फिर पातक, ऐसा क्या। तो जन्म का 10 दिन का और मरण का 12 दिन का, 13वें दिन से शुद्धि होती है। 14वें दिन से आहार आदि की पूजन की क्रिया करते, आज 13 दिन में ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये इसलिए है कि एक तो उसके प्रति राग अधिक होने से उस जीव को आर्त और रौद्र ध्यान की बहुलता होती है, और आर्त रौद्र ध्यान की बहुलता होने से उसके धर्म ध्यान भी सदोष और शोक युक्त होता है, या उसका मन वहीं वहीं रहता है। तीसरा कारण ये है कि उस समय हिंसा भी होती है, और हिंसा होने से वो प्रायश्चित के रूप में, जैसे मुर्दे को कोई जलाने जाएगा
तो वहां हिंसा होगी, तो वो प्रायश्चित दिया गया। विवेक नाम का एक प्रायश्चित होता है कि किसी भी चीज का यदि कोई ने गलती किया है तो उसके लिए उस चीज को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। तुम इतने दिन संग से निकल जाओगे, तुम इतने दिन शास्त्र नहीं छुओगे, तुम इतने दिन पूजा नहीं करोगे। तो ये पूजा बंद करने का उद्देश्य ये है कि तुमने जो यहाँ पर उस जीव को जलाए है उसमें जो हिंसा हुई उसका प्रायश्चित हो गया। दूसरा, जब बालक का जन्म होता तब भी महिला को खून वगैरह इतना आता है, उस समय भी हिंसा होती है अति। इसलिए कहा गया कि ये आप इतने दिन इसका पालन करिए। तो अब प्रश्न ये आता है कि उस समय सूतक पातक में करे क्या व्यक्ति, सोल सूतक में? तो उस समय सुनिए, 5 दिन तक जन्म का आप मंदिर में प्रवेश ना करें, बाहर से ही दर्शन करें और स्नान करके आए हैं। कोई ने यदि गंधोदक दे दिया है तो ले लो। 5 दिन के बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते, लेकिन मंदिर की चटाई वगैरह बर्तन पुस्तक आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। आप वहीं बैठ करके जो पाठ याद है वो करिए और दूसरों से भी थोड़ा हट करके रहिए और उस समय एक ड्रेस आप अलग ही नियुक्त करिए। फिर बात आती है कि जो व्यक्ति मर गया है, मरण के समय सूतक जो 3 दिन तक, जब तक कि उसकी वो 3 दिन में वो होती ना, खारी बोलती है बुंदेलखंड में, हाँ, उठावनी 3 दिन तक वो मंदिर में प्रवेश ना करे, बाहर से ही करे। और 3 दिन के बाद जब उसके उठावनी हो जाए, स्नान आदि करके आए, तो फिर वो मंदिर में प्रवेश कर सकता, लेकिन मंदिर की कोई वस्तु उपयोग में नहीं लेगा। यदि उसके मेहमान आए तो टेंट आदि का वो ला करके अपना बाहर कर लेगा, लेकिन अंदर मंदिर का कोई उपयोग नहीं करेगा। हाँ, आप अपने जैसे उस समय 5 दिन जन्म के बाद और 3 दिन मृत्यु के बाद आप अपनी चटाई खुद लाइए, घर से आप बिछाइए, रख लीजिए। आप अपने जो लाए वस्तु आप अपनी ले आए और ले जाओ, लेकिन मंदिर की वहां टच नहीं करना चाहिए, उपयोग में नहीं लेना चाहिए। यही उस समय ध्यान रखना है। आशीर्वाद। हमारे बीच में श्रीमान राकेश कुमार जी जैन, प्रीतमपुरा, सीपी ब्लॉक, दिल्ली, भारत। आए और आकर के आज का अपना प्रश्न करें। आचार्य श्री नमोस्तु। आचार्य श्री आगम में आया है कि अप्रमत गुण स्थान वाला ही, कौन सा? अप्रमत गुण स्थान वाला, अप्रमत गुण स्थान वाला ही ज्ञानी होता है। तो फिर आचार्य श्री हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमारे राकेश भाई, आशीर्वाद है। और आपका प्रश्न है कि अप्रमत अवस्था में ही जीव ज्ञानी कहलाता है। बिल्कुल निश्चय नहीं की अपेक्षा से अप्रमत गुण स्थान में ही वह जीव ज्ञानी कहलाता है, क्योंकि वह अप्रमत अवस्था में ही अपनी आत्मा में लीन होता है। जो जीव ज्ञान को ज्ञान में रमा देता है, अपने उपयोग को ज्ञान में रमा देता है, ज्ञान को ज्ञान में ही लीन करके अपनी आत्मा में लीन होता है, निश्चय नय से वही ज्ञानी है समय सार के अनुसार। लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा से गृहस्थ अवस्था में जो जीव ने अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो चौथे गुण स्थान वर्ती जीव भी ज्ञानी है, क्योंकि उसका मिथ्या ज्ञान चला गया, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया चौथे गुण स्थान में। तो आप यदि चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, और मुझे पता है कि आप होंगे, क्यों होंगे कि जो व्यक्ति मंदिर बनाने की भावना रखता है, जो व्यक्ति पूजन करने की भावना रखता है, जो स्वाध्याय करने की भावना रखता है, जिसके अंदर इतनी चिंता है कि जब प्रमत्त गुण स्थान के बाद ही अप्रमत्त गुण स्थान में ही ज्ञानी कहलाते, तो मैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। तो ऐसा विचार एक ज्ञानी पुरुष सम्यक दृष्टि के अंदर ही आता है, क्योंकि उसके अंदर आत्म कल्याण की भावना है। तो आचार्यों ने ये कहा है कि जो मिथ्यात्व की भूमि से ऊपर उठ गया वो भी ज्ञानी है। तो इस अपेक्षा से आप भी ज्ञानी हैं, पर वो ज्ञान अभी प्रमाद सहित होने से
कसाय सहित होने से वह ज्ञान भी अभी मोक्ष मार्ग में उतना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। तो अभी तुम्हें सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन अभी चारित्र सम्यक नहीं हुआ, इसलिए अभी कहा गया अज्ञानी हो। जब तक ज्ञान चारित्र में ना ढल जाए तब तक ज्ञानी अपने यहां नहीं कहा। देखो, ज्ञान में और विज्ञान में क्या अंतर है? सुनो, ज्ञान किसी वस्तु की जानकारी हो जाना या आत्मा का वह गुण जिससे पदार्थ को जाना जाता, उसको ज्ञान कहते हैं। अब जब ज्ञान आचरण में ढल जाए, अनुभूति में ढल जाए, प्रायोगिक हो जाए, तो वही विज्ञान कहलाने लगता है। तो हमारा यह जैन धर्म जब वीतराग विज्ञान में अपना ज्ञान ढल जाता है तो सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो समय सार आदि ग्रंथ में सच्चे ज्ञानी को अप्रमत्त अवस्था में ही कहा है। आशीर्वाद का अंतिम प्रश्न लेकर के उपस्थित हो रहे हैं श्रीमान हितेश कुमार जी जैन, प्रीतमपुरा सीपी ब्लॉक, दिल्ली, भारत। आए आकर के आज का समापन का अंतिम प्रश्न करें। गुरुदेव, मेरे दो मिलते जुलते प्रश्न है। पहला ये, मृत्यु के बाद जब आत्मा निकलती है वो किस तरह से इतने हजारों करोड़ों कॉम्बिनेशन में से अपना स्थान कैसे ढूंढ लेती है? बहुत अच्छा। एक मिनट, एक ही प्रश्न रखिए। आपका पहला प्रश्न है, तेज भाई आए हैं आज, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आपका प्रश्न है कि एक आत्मा जब यहाँ से निकलती है तो वो अपना स्थान कैसे ढूंढ लेती है जहाँ उसको जन्म लेना होता है मृत्यु के बाद, यही है ना? सुनिए, मुझे ये बताइए कि आज वर्तमान में लगभग 20 अरब, कितने? 20 अरब मोबाइल हैं। कितने? 20 अरब मोबाइल। क्यों? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 10 डिजिट में अरब हुआ। आपको मालूम है 11 अंक और 12 अंक के मोबाइल क्यों होते हैं? डिजिट के 10 डिजिट का होता है, जैसे 94, 254, 52, 366, ये नंबर कोई ने कर दिया, सुनना, ये 10 डिजिट हो गया। अब 0 और लगा दिया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? 8 अरब। कितनी है? 8 अरब। अब एक एक व्यक्ति के बाद 2-2 मोबाइल हैं, तो कितने हो जाएंगे? 16 अरब। तो 16 अरब हो गए ना। तो 20 अरब तक का हमने बताया है, या 99 अरब तक आप चले जाओ, इतने तक नंबर हो सकते। तो आप जो नंबर लगाते हो वही नंबर लगता है कि दूसरा लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि जो बरगड़ाएं रेडियो वेव्स हैं, कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक वेव्स अलग हैं, रेडियो वेव्स अलग हैं, हमारी मनो वेव्स अलग हैं, और जो काय की वेव्स हैं वो अलग हैं। हमारे आचार्यों ने 23 प्रकार की तरंगे वेव्स कही। कितने? 23 प्रकार की वर्गणा, जिसको आगम की भाषा में मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा, तेजस वर्गणा, पोद्गल वर्गणा, ग्राह्य वर्गणा, अग्राह्य वर्गणा, कितने प्रकार की? 23 प्रकार की। तो वो जैसे जो हम नंबर लगाते हैं वही नंबर तुम्हारा वो जो वहां पर लगा हुआ है व्यवस्था, वहां जो आपने की है वो यंत्र लगा करके, डिस्क वगैरह लगा करके, और तुम्हारे जो भी उसमें लगाते हैं उपकरण, उनसे वही ग्रहण करता है। इसको बनाने वाला कौन? इंसान है ना, इंसान है ना। तो इंसान का दिमाग उस कंप्यूटर से भी ज्यादा है कि नहीं? क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला कौन? इंसान। जब एक इंसान कंप्यूटर को बना सकता है और कंप्यूटर के माध्यम से सारी दुनिया की यहाँ बैठे बैठे देख सकता, पकड़ सकता है, किसका लाभ कितना, कितना आय, कितना व्यय, कितनी वर्गणाएं कहाँ जा रही, कौन सा मोबाइल किसका है, कितने नंबर में, ये पकड़ सकता, तो हमारा माइंड भी उसको पकड़ सकता है।
आत्मा के पास वो क्षमता है, अनंत क्षमता। कितनी? विज्ञान स्वयं कहता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में 19 लाख खरब, कितनी? 19 लाख खरब बातों को याद कर सकता है। समझ नहीं आई? इतनी क्षमता, और सबका मस्तिष्क बराबर होता, किसी का कमबड़ नहीं होता। जो न्यूरॉन्स होते अपने मस्तिष्क में वो सबके बराबर, बस जो जितना उसका उपयोग कर लेता है वो उतना मस्तिष्क उसका शार्प हो जाता है, मजबूत हो जाता है। जैसे जो बैठा रहे, हाथ हिलाए डुलाए नहीं तो उसका हाथ पतला होता चला जाता, और जो हाथ से ज्यादा काम करते, अब देखिए मेरी उंगली देखिए आप, एक उंगली पतली एक मोटी है कि नहीं? देखिए आप, देखिए इन उंगलियों को, पतली है कि नहीं? पतली और ये मोटी है, देखो दिखाई दे रही कि नहीं? बराबर है कि मोटी पतली है? हर अंग व्यक्ति का एक तरफ का पतला होगा, एक तरफ का मोटा होगा। क्यों? जो यूज में होता है, जिससे हम ज्यादा काम करते हैं, रखते हैं, उठाते हैं, वो हाथ मजबूत और मोटा होता है, और एक तरफ का पतला होता है। पूरा चन्ना का हर चीज आप देखना उसमें अंतर। तो जिसमें ज्यादा एक्टिविटी होती है वो चीज कैसे होती है? ताकतवर होती है। नियम है ये। तो इसी प्रकार से देखिए, जिसका माइंड जितना ज्यादा उपयोग में आता है उतना ज्यादा वह मजबूत होता है। तो अपना ये है कि जैसे इस कंप्यूटर ने सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया है, ग्रहण कर लेता, किसका नंबर कहाँ है, किसने ईमेल आ रहा है, किसका व्हाट्सएप हो रहा है, सब वो अपने पास रखता है। तो हमारा माइंड भी कंप्यूटर से भी 1000 लाख करोड़ गुना अधिक काम करता है। और वो आत्मा का गुण है, वो यहाँ से शरीर छूटने के बाद भी वह ज्ञान उसके साथ रहता है। जैसे कि कार्बन वर्गणाएं जिसको अपन कहते हैं, जैसे कि मोबाइल से चिप निकाल ली जिसमें आपका पूरा डाटा पड़ा होगा, वो कहीं डिलीट होता क्या? पड़ा रहता ना। बस वैसे ही अपनी आत्मा में जितनी बातें अभी हैं ये सब पड़ी हैं, ये कभी डिलीट नहीं होती। बस उसको निमित्त मिलते ही, सिम मिलते ही, जैसे वो मोबाइल में डालते ही, ओपन करते ही वो सारा का सारा डाटा खुल जाता है। ऐसा ही डाटा नरकों में, निगोद में भी जा करके खुल जाता है। बस खोलने वाला चाहिए। हम इतने अज्ञानी कि हम पूरे अपने फंक्शन को, आत्मा के फंक्शन को खोल नहीं पा रहे। जिस समय खोल लेते उस समय हम केवल ज्ञानी हो जाते हैं और सारी दुनिया को जान लेते हैं कि कहाँ कैसी घटना हो रही है। आशीर्वाद। पर समाप्त हो रहा है। पंखे की दुकान पर जाते हैं, पंखे की गारंटी पूछते हैं। कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कपड़े की गारंटी पूछते हैं। कार की दुकान पर जाते हैं, कार की गारंटी पूछते हैं। लेकिन अज्ञानता की बात यह है कि अपनी आत्मा में जन्म लिया है, अपनी जीवन की गारंटी नहीं मांगते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रश्न के लिए करना पड़ेगा इंतजार 24 घंटे का। इस प्रश्न का जवाब होगा कल। क्या होगा जवाब? कैसा होगा जवाब? किस तरह का होगा जवाब? इसके लिए आप कल उपस्थित होंगे अच्छे प्रश्नों के साथ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए साथ, हमारा भी साथ, तुम्हारा भी साथ, गुरु का भी साथ, और घड़ी में बज गए हैं 7। इसलिए कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सकल दिगंबर जैन समाज प्रीतमपुरा सीपी ब्लॉक की ओर से, और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया, यूएस, न्यूजीलैंड आदि समस्त देश विदेश से इसका आनंद ले रहे हैं, उन सभी भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए